Everyone, welcome to this second lecture of tour packaging and design subject, where we are going to discuss about the features of MICE tourism, meetings, incentives, convention and exhibition tourism. So as we discussed in our last video, it presents opportunities for knowledge sharing, networking and capacity building. This we have already discussed. Now let us take the main features of MICE one by one. First, beyond the season. Now what does it means? MICE tourism दो सीजनल टूरिज़म पीक्स के अलावा एक तीसरा सीज़न प्रोवाइड करता है बिकॉज मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. इसके अलावा लोग कब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं? ड्यूरिंग विंटर सीज़न और ड्यूरिंग समर सीज़न. ड्यूरिंग समर सीज़न दे गो टू माउंटेनियस रीजन्स एंड ड्यूरिंग विंटर they come down to places which are relatively warm. So mainly दो सीजन्स होते हैं टूरिज़म के लिए, ट्रैवल के लिए. बट माइस टूरिज़म एक थर्ड वर्चुअल सीज़न प्रोवाइड करता है, बना देता है, बिकॉज लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए. दे ट्रैवल फॉर मार्केटिंग, दे ट्रैवल एंड दस ए न्यू वर्चुअल सीज़न इज़ क्रिएटेड जो कि दो सीजनल टूरिज़म से अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इनकम को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन टूरिज़म इंडस्ट्री. सेकंड, विल बी बैक. नाउ जब आप एज एन एम्प्लॉई या बिजनेस ट्रिप पे कहीं किसी जगह विज़िट करते हो तो यू गो देयर फॉर अ फ्यू डेज़, फॉर वेरी फ्यू डेज़, 2 days और 3 days, और उस टाइम में आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स में या अपने काम में बिज़ी होते हो. सो यू आर नॉट एबल टू विज़िट द सिटी और ट्रैवल द सिटी इन डेप्थ, कम टू नो अबाउट द सिटी इन डेप्थ. बट आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हाँ यार, मैं मीटिंग अटेंड करने गया था, उत्तराखंड के औली जगह है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी जगह थी. तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम इन गर्मियों में वहाँ पे जाएं. वहाँ पे रिलेटिवली मौसम ठंडा होता है और ब्यूटीफुल जगह है. या विंटर्स में वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो क्यों ना हम विंटर स्पोर्ट्स करने के लिए औली उत्तराखंड में जाएँ. सो इन दिस वे द टूरिस्ट्स विल बी बैक, जैसा कि सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है. सो माइस टूरिज़म का ये फीचर है कि जस्ट बिकॉज यू वेंट टू अ प्लेस फॉर सम बिजनेस एक्टिविटी, अब आप उस जगह पे दोबारा जा रहे हो, वेदर अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब आप पहली बार गए मीटिंग्स अटेंड करने के लिए उस जगह पे, तब आपको वो जगह काफ़ी अच्छी लगी. नाउ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट मोर. थर्ड इज़ लो ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. सी, जो माइस टूरिज़म में लोग टूरिज़म या ट्रैवल करते हैं, उनका जो नेचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर कॉर्पोरेट्स वर्किंग इन ऑफिसेज ऑन हायर लेवल्स और हायर पोजीशंस. सो उनका जो बिहेवियर है वो एज़ कंपेयर टू अदर एमेच्योर ट्रैवलर्स और पीपल जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बट सिर्फ वो ट्रैवल कर रहे हैं मस्ती के लिए, लेयर टाइम के लिए, उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनवायरनमेंट को कम हार्म पहुंचाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑन लो ऑन एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट. नेक्स्ट इज़ अबाउट द डेस्टिनेशंस. सी, माइस टूरिज़म, जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कि वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है दिल्ली जैसी सिटीज़ में जहाँ पे कॉम्पैक्ट रेंज है, शॉर्ट ड्राइविंग डिस्टेंसेस हैं, वहाँ पे भी मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शिमला, चंडीगढ़, आगरा, जयपुर,
ये बहुत सारी और सिटीज़ हैं जो एज ए हब ऑफ माइस टूरिज़्म उभर रहे हैं, जहाँ पे मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी होती हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स साथ में अटैच हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे गेस्ट की रीच बढ़ रही है। मतलब लोग जो इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं वो पहले कहाँ पे आते थे, दिल्ली आते थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। बट नाउ बिकॉज एयर कनेक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, यू नो, ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन मेड रोबस्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो गया है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। नाउ पीपल आर एक्सप्लोरिंग अदर cities because they have visited Delhi, they have visited Delhi multiple times. Now they want to visit some new place, so they keep their conferences or meetings in places like Shimla, Chandigarh, Agra, Jaipur, in these cities also. So the number of tourist destination or tourism destinations also increase, also come into light. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मीटिंग अटेंड की है गोवा में या चंडीगढ़ में, तो व्हेन आई विल कम बैक होम आई विल टॉक विद अदर पीपल, वर्ड ऑफ माउथ, I will talk with other people. Yeah, yes, we went for Chandigarh for this meeting and the arrangements were very good there. The hotel had hop on hop off bus also. We visited and explored the city through the city tour. So ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, नई नई सिटीज़ के बारे में जब लोग वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करते हैं तो और भी लोग एक्साइटेड होते हैं और ट्राई करते हैं इन अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाने का और इनको एक्सप्लोर करने का। नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया। जैसा कि आपको मैंने बताया, कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया ने माइस टूरिज़्म से जो प्लेसेस लाइमलाइट में आई हैं उनको, उन डेस्टिनेशंस को और प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ डाला है, क्योंकि लोग वहाँ पे ट्रैवल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बेंचमार्किंग। सी, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़, जापान, चाइना, ये सारे इस वक्त ट्राई कर रहे हैं अपने आप को एक पावर प्रोजेक्ट करने की, कि येस वी आर ए पावर। सो दे कंडक्ट मीटिंग्स इन डिफरेंट रीजन्स, एंड व्हेन दे कंडक्ट मीटिंग्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ देयर कंट्री, तो उस जगह का नाम पूरे न्यूज़ में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी पे आता है, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। वो पर्टिकुलर सिटी या वो पर्टिकुलर नाम धीरे धीरे फेमस होता है, लोगों को पता चलता है कि हाँ इस नाम की भी कोई जगह है, एंड देन दे ट्राई टू एक्सप्लोर दैट सिटी। सो परफॉर्मेंस गैप्स पिक करने में और प्लानिंग करने में, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने में भी माइस टूरिज़्म हेल्प करता है। नाउ जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी मेजर सिटी इन द वर्ल्ड से किसी दूसरी सिटी तक कनेक्ट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, आपको एयरपोर्ट्स चाहिए होंगे, आपको रेलवे स्टेशंस या ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोबस्ट चाहिए। तो वैसे ही जब होटल्स में, इन दूसरी सिटीज़ के होटल्स में जाके माइस टूरिज़्म के लोग स्टे करते हैं, वहाँ की सर्विसेज अवेल करते हैं, तो जो होटल्स हैं उनका भी स्टैंडर्ड रेज़ होता है। अच्छी कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं उनको, कॉन्फ्रेंस हॉल्स अच्छे बनाने पड़ते हैं, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस होती हैं मीटिंग में, तो उसके लिए अच्छे से सेटअप करना पड़ता है। तो होटल भी अपनी लेवल ऑफ सर्विसेज बढ़ाता है। इंटरेक्टिव पोस्ट इवेंट वीडियो अपलोड्स करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें ऐसी एंड टू एंड सोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो होटल भी अपने आप को अच्छा और बेहतर बनाता जा रहा है। तो जैसे जैसे लोग डिफरेंट सिटीज़ में विज़िट करेंगे, डिफरेंट होटल्स में जाके रहेंगे, वहाँ पे उनको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि येस वी नीड दीज थिंग्स टू कंडक्ट आवर मीटिंग्स, देन कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनाए जाएंगे, उसमें ये सारे सेटअप्स किए जाएंगे। तो हर जगह पे डेवलपमेंट होगी एंड दैट विल फर्दर हेल्प इन प्रमोटिंग द टूरिज़्म। Destination image of destination or its branding is necessary influence in decision making process of venues. सी, हमने पहले डिस्कस किया कि सिंगापुर, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज़
ये फाइनेंशियल हब के लिए, मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, इसके लिए फेमस हैं. दे हैव ऑलरेडी मेड देयर मार्क, बट नाउ पीपल वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, सो दे ऑल्सो ट्राई एंड कम टू नो अबाउट अदर प्लेसेस जहाँ पे आप मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा सकते हो. जगह अच्छी है. मेन सिटीज़ या ऑलरेडी जो सिटीज़ लाइमलाइट हैं उनसे दूर या उनसे अलग. और जब लोग जाते हैं ऐसी सिटीज़ में, दे पोस्ट ऑन देयर सोशल मीडिया, सो दैट प्लेस कम्स इनटू लाइमलाइट, और उससे उस डेस्टिनेशन की भी एक इमेज क्रिएट होती है कि हाँ ये डेस्टिनेशन अच्छा था, हाँ नहीं अच्छा डेस्टिनेशन नहीं था, वन शुड नॉट गो हेयर, पीपल रिव्यू अबाउट द थिंग्स, और एक इमेज बनती है उस डेस्टिनेशन के बारे में, जिससे लोगों को डिसीजंस लेना सिंपल बनता है, उनके लिए आसान रहता है, रिड्यूस करता है परचेज रिस्क, क्रिएट्स एंड डिलीवर्स एक्सपेक्टेशंस. नाउ इंटरनेशनल एयर लिंक्स, जस्ट एज वी डिस्कस्ड कि एयरपोर्ट्स चाहिए हमें, बस स्टैंड्स चाहिए हमें, रेलवे सिस्टम चाहिए, एक रोबस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, वैसे ही अगर किसी को दूसरी कंट्री से इंडिया में ट्रैवल करना है फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग्स, या इंडिया से वाइस वर्सा किसी दूसरी कंट्री में जाना है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव एयरपोर्ट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव इंटरनेशनल फ़्लाइट्स. और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ लिंक्स एस्टेब्लिश करोगे. वो लिंक्स आप कब एस्टेब्लिश करोगे? जब आपको लगेगा कि येस देयर इज़ नीड फॉर establishing links with international airlines, because we have customers who go for meetings in other countries. For example, कैसे कौन कौन सी मेन इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जिनसे माइस टूरिज़म कोऑर्डिनेट कर रहा है? कतर एयरवेज, गल्फ एयर, कोरियन एयरलाइंस, एयर चाइना, थाई एयरवेज, जेट एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर अरेबिया एंड विमान बांग्लादेश एक्सेट्रा. एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर ऑल्सो अवेयर. एग्जॉटिक साइट्स एंड एडवेंचर. अब आप जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे अपनी मीटिंग के लिए गए हो सकता है कुछ दूर वहाँ से कोई एक्सॉटिक लोकेशन हो, कोई रिवर साइड हो, कोई रिवर राफ्टिंग की एक्टिविटी हो, कोई पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी हो विद इन 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर रेंज में, बंजी जंपिंग या अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने की फैसिलिटी, बोटिंग की फैसिलिटी, एलिफेंट जंगल राइड. सो आप इन जगह पे भी जा सकते हो, इन जगह को भी अपनी इटनरी में इंक्लूड कर सकते हो आफ्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस और मीटिंग यू केम फॉर. लेयर एंड वेलबींग फीचर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. कमिटमेंट. नाउ टूरिज़म सर्विस एसेंशली इज़ एन एक्सपीरियंस जिसमें दो लोग, टूरिस्ट और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक्सचेंज होता है एक्सपीरियंस का. होटल्स, वेन्यूज़, ये एक एविडेंस हैं. वो जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि गेस्ट वहाँ पे दोबारा आएगा या नहीं आएगा. सो होटल्स एंड द कमिटमेंट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन ट्रैवल एंड टूरिज़म ऑल्सो इज़ ए फीचर ऑफ माइस टूरिज़म. एंड अगर ये फीचर है उस माइस टूरिज़म एक्टिविटी में, तो देन इट प्रमोट्स द ओवरऑल tourism activity and economic growth in the country. So this was all about the various features of MICE tourism.